क्या उसने खतीजा को? नहीं, जैसे ही उसने खतीजा को हाथ लगाया तो वो बेहोश होकर गिर गई, और जब मैं अंदर गई तो वो एक कोने में बैठी रो रही थी। पहले तो मैं निदा के पास गई, मगर मैं खतीजा को भी अकेला छोड़ नहीं सकती थी। क्या खतीजा को इस बात की समझ थी कि उसकी बहन, जिसको वो आपा कहती थी, कुछ ना कुछ हो रहा है? पहले तो वो डर जाती थी, दिनों निदा से दूर रहती थी, सहम के रहना शुरू कर दिया था। मैं कभी नानी कभी खाला के घर छोड़ दिया करती थी, मगर वो वहाँ भी नहीं टिकती थी। वो क्यों? क्योंकि वो निदा से बहुत प्यार करती थी, और उसे वहाँ कोई ना कोई ये कह देता था कि तुम्हारी बहन खड़े खड़े गिर जाती है और पागल है तुम्हारी बहन। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो निदा के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद भी नहीं करती थी, और निदा से डर भी लगता था। तो फिर उसने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया? खतीजा, खतीजा, खतीजा। जी मामा। यहाँ जी। ये लो, मत खाओ। आपको पता है ना, रिता बीमार है, हम उसका इलाज करा रहे हैं। इधर देखो बेटा मेरी तरफ। अगर उसे गुस्सा आए तो उससे डरना नहीं। तुम बहादुर हो ना, डरना नहीं। मामा, आपा पे असर है ना किसी चीज का? तुमसे किसने कहा? खाला ने। झूठ बोलती है तुम्हारी खाला। कुछ नहीं हुआ मेरी रिता को, ठीक हो जाएंगी। इलाज हो रहा है, जब कोई मरीज का इलाज होता है तो ठीक हो जाता है। जैसे नाना अब्बू का इलाज हुआ था, वो ठीक हो गए थे। ये खाओ। पापा को दे दूँ? क्यों नहीं बेटा? क्या आपकी खानदान वालों के साथ इस मामले पे बात होती थी? कि वो मेरे सामने तो कुछ नहीं कहते थे, मगर मेरे पीठ पीछे बहुत बातें बनाया करते थे। मैंने उसकी खाला से बात की कि अगर मेरी मुश्किल को तुम कम नहीं कर सकती हो तो कम से कम मेरी मुश्किल को बढ़ाओ तो नहीं। बच्चों से तो ऐसी बातें नहीं करो। माफ़ कीजिएगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप हकीकत से नज़रें चुरा रही थी? नहीं, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। जो जान देता है वो जान लेता है, आजमाइश देता है, और ये भी मेरी आजमाइश थी। मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। और निदा के अब्बू के साथ कैसा रवैया था निदा का? क्या बनेगी मेरी बेटी बड़ी होके? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनोगी? क्योंकि अगर किसी को मेरे जैसी बीमारी होगी तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। ऐसे। किसने कहा मेरा बेटा बीमार है? मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेटा हुआ है मेरी गोद में। ऐसा है तो फिर आप इतने उदास क्यों हैं? किसने कहा मैं उदास हूँ? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी कितनी समझदार होगी। मुझे नहीं जाना पापा, मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना, मैं बीमार नहीं हूँ पापा। निदा, मैं बीमार नहीं हूँ। निदा, निदा तुम ठीक हो? निदा, निदा तुम ठीक हो? निदा तुम बीमार नहीं हो? जब उसे दौरा पड़ता था तो ऐसा लगता था कि उसका पूरा वजूद ही तब्दील हो गया है। अच्छा, ऐसी हालत में उसे रिश्तों की पहचान रहती थी या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में, वरना ये ऐसी बदतमीजी ना करती। अच्छा, रूहानी इलाज या जिसे आप उतार कह रही हैं, उससे इसकी हालत संभल के रहती थी या? ज़्यादातर तो संभल के रहती थी, मगर जब वो अल्लाह का बंदा मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ता था तो कभी वो बेसुध सी हो जाती थी और कभी उछल कूद करती थी। निदा ऐसी हालत में उनसे बात भी करती थी? अस्सलाम वालेकुम बाबा। इससे मेरे इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जमशेद ने भेजा है ना मेरे पास। जी जी, जमशेद भाई ने भेजा। इधर आओ बेटा, आप मेरे पास। मेरी नजरों में देखो।
से है इसकी ये हालत? बाबा बचपन से इसकी हालत, हम तो इसका इलाज करा करा के थक चुके हैं। इसकी बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती। बाबा कुछ करें इसके लिए बाबा। हमें तो किसी ने कहा था कि इसके बाल कटवा दो, शायद इसका असर खत्म हो जाए। अच्छा किया तो इसके बाल नहीं कटवाए, वरना मामला तो और ख़राब हो जाते। और ये मामला इस बच्ची के साथ ही नहीं, ये तुम्हारे घर में भी है। इन्हें घर में अपने सहन में रख दो ले जाके, और सुबह फजर के बाद इन्हें जला देना। इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएंगे। मंगल के दिन मेरे पास आना और 7 रंग की दालें थोड़ी थोड़ी सी अपने घर से लेके आना, मामला बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।